मुबैना ऑडियो लीक जो आई है, ये हमने वकील साहब जी, 3 पार्ट मुबैना ऑडियो लीक है। तीनों पार्ट्स के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब हैं। एक पार्ट में फीचरिंग एक पार्ट में बैटमैन 2 बैटमैन 3 यस, एक पार्ट में वो अपने वकील हैं जोजा साहब, उनसे बात कर रहे हैं। एक पार्ट में वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे बात कर रहे हैं। और एक मुबैना ऑडियो के अंदर वो एक मुबैना जज साहब है, नहीं पता नहीं अब मुबैना जज साहब, आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं उनसे नहीं सुप्रीम कोर्ट बार के जुबैरी साहब जो है वो जुबैरी साहब तो सुप्रीम कोर्ट बार के जी, उनसे। और तीसरी जो है मुबैना जज है, मुझे नहीं पता कौन से जज है, मुझे नाम भी नहीं पता। मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो ये सिटिंग पॉडकास्ट तो ना कर रहा नहीं, लेकिन देखें उसमें कुछ भी नहीं है। वो जो सिटिंग कमेटी भूल जाता है, सिटिंग कमेटी है, सिटिंग पॉडकास्ट नहीं है हमारे प्रोग्राम का नाम। मोजेस जज साहब वाली जो है ना ऑडियो, उसमें कुछ भी नहीं है। वो बस ये बात हो रही है कि जी मैं आ रहा हूं, वो कह रहे नहीं तुसी रहन दो, वो कह रहे नहीं मैं आ रहा साहब ताड़े कोल ने, वो कह रहा है भट्टी साहब आ गए ने, मैं भी आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि भट्टी साहब का केस था। कौन भट्टी साहब हैं? मुझे सॉरी, मैं मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना, वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हाँ, वो कह रहे हैं आपका अपना घर है, जब मर्जी आए, लेकिन आज ना अभी ना आए क्योंकि भट्टी साहब वो फिर आगे जिन पे नैब के केसेस चल रहे हैं जरा, हाँ अब चल रहे हैं, मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ उनके बारे में। कह रहे हैं वो किसी जज साहब के पास बैठे हुए थे। क्यों? वो काम होगा ना, मुबैना तौर पे बैठे हुए। हाँ, कहते मैं भी आ मौजूद जज के पास मुबैना लोगों ने ऐसी प्रोपेगेंडा है वो। मैं अब आपका भी ख्याल है कि प्रोपेगेंडा ऑफ कोर्स। हाँ, और क्या हो सकता है? मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान के खिलाफ साजिश है। ये इमरान खान वो कैसे? ऑब्वियसली आप लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई कहीं ना कहीं कोई बायसेस हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारी साजिश है ही इमरान खान, सही बात है। सारा जमाना जो है वो इमरान रियाज खान ने एक्चुअली ट्वीट भी किया, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पहली दफा एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ साजिश की जा रही है। मैं करीब हूं ना फिर बिल्कुल इमरान रियाज खान के। नहीं सुप्रीम साहब, मैं आप तीनों आपको बहुत मुबारक हो नायाब, बहुत मुबारक हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं कि इसमें साजिश कैसे? मगर इसमें मुझे एक साहब ने जो है ना, वो वैसे मैं वैसे याद कराने के लिए कि एक साहब ने ना फिर उनके ट्वीट को कोट ट्वीट करके वो लंदन में जो जूतियां मार रहे थे ना जजों के नाम लिख लिख के गाड़ियों के पीछे, वो पीटीआई के सपोर्टर्स, वो बिल्कुल ये बिल्कुल जब अप्रैल की बात है ना, अप्रैल 2022 की, जब उनके खिलाफ फैसला सही कह रहे हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम। एक मरहूम कयूम साहब जो है आज वो फौत हो गए, इंतकाल करके। उनकी भी एक टेप आई थी उस बारे, तब तो ये बहुत कहा जाता था कि देखें इस टेप से पता चल गया कि किस तरह जजेस को हैंडल किया जाता है। एक और टेप आई है, उसमें वो कह रहे हैं नहीं ये इमरान खान को नुकसान देने के लिए है। लेकिन देखिए मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये वाली जो टेप है, इससे ऐसी कोई भी बात साबित नहीं होती है कि किसी भी लिहाज से हमारे जो मोजेस जज साहब हैं उन्होंने कोई भी कॉन्स्पिरेसी का वो हिस्सा थे। अच्छा, ये मोजेस से कोई ऐसी बात मुझे देखो, अगर मोहम्मद खान भट्टी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हैं तो वकास हबीब राना क्यों नहीं बन सकता? हाँ। वो अपना लाइन सीधी रख, ठीक करा रहे तुम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। चाहता ये हूँ कि मैं आप लोगों को ना रेस्क्यू कर लूँ, तो आई एम कॉन्स्टेंटली। वकास भाई, आप रोटी का बंदोबस्त हमारे लिए हमने किसी का नाम लिया 6 महीने हमने अंदर जब जाना है तो आपने रोटी का बंदोबस्त करना है। क्लिप लगाए तो उसके बाद इनकी क्लिप लगा दे कि नहीं, ये भी तो बात हुई। बैलेंस होगा, हम तो कर रहे हैं। ये मोजेस साहब हैं, मोजेस जज साहब की मुबैना ऑडियो आई है। इन्हीं मोजेस जज साहब के बारे में मुतीउल्लाह जान साहब का मैं देख रहा था, उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि ये मोजेस जज साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे तो इनके खिलाफ ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला था। उस वक्त और वो चला ऐसे था कि इन्होंने एक फैसला दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी अपील जो थी जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो उस वक्त जो जज थे जो उस केस को सुन रहे थे, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब, उन्होंने उस केस का जब फैसला दिया तो उसके बाद उन्होंने वो फाइल है उस चीफ जस्टिस साहब को भिजवाई और कहा कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इन्होंने किया था जज साहब ने, नॉट ओनली वाज दिस बैड डिसीजन, बट यहाँ पे इन्होंने बहुत ग्रॉस मिसकंडक्ट किया था और वो उन पे तो और भी ज़्यादा सीरियस इल्ज़ामात लगाए गए थे। जी, अनवर जी, और अनवर ज़हीर जमाली साहब जब फिर चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने वो जो पिछली खुद ही उन्होंने फाइल भेजी थी इनके खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ी थी, उस पर कुछ नहीं हुआ था, उस पर एक्शन भी लिया और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। ये हम बात कर रहे हैं 2015 की, यानी कि आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। लेकिन उसमें से निकला तो मोजेस जज साहब जो नहीं, वो फिर मेरा ख्याल है कुछ निकला और कुछ माफ़ी मिल गई। जिस तरह आपको पता है कि वो ब्रदर्स इन वाला जो सीन है, इकट्ठे सारे बहन भाई होते हैं, वो मामला मजा नहीं है, वो कुछ इस तरह से है कि वो जो जज साहब थे उनके बारे में ये बात आई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, प्रूफ भी, एविडेंस भी मौजूद थी, लेकिन फिर इवेंचुअली किया ये गया कि और जो जज साहब थे, सुप्रीम कोर्ट जो थी उसके सारे जजेस जो थे जो उसके अंदर बैठे हुए थे, वो काफ़ी नाराज़ भी हुए कि ये किस किस्म की जो है वो जजमेंट है, जो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, और ये जो कॉन्डक्ट तो इनका है और जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो तो बड़ी मतलब सामने नज़र आ रहा है। बट देन समहाउ ही
ऐसी को कॉल आ गई होगी ना वहाँ पे भी। पता नहीं क्या हुआ, नहीं यार ऐसे कहाँ, नहीं आप स्पेकुलेट ऐसे ना करें। एलिवेशन होती है कि सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आई हैव अ रिलेटेड क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक के थोड़ी सी क्लैरिटी, अगर व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, अगर यहाँ पर चली जाती है किसी जज के खिलाफ इस तरह से फैसला आ जाता है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट दे हैव? इज द जुडिशल काउंसिल्स वर्डिक्ट द फाइनल वर्डिक्ट? इट इज द फाइनल वर्डिक्ट, Yes. हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कर सकते हैं अपील, बट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो वो एक अपील है सिर्फ। या तो दैट मीन्स के इंटरनली ही फिर द ओपिनियन चेंज्ड। या वैसे मैं एक बात कहूँ इस पे ना, ये नया उन्हीं लोगों का, और फिर उन्हीं लोगों ने जो वो बाद में उनको एलिवेट भी किया। वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे मुबैना तौर पर, बिकॉज हमें जज का नाम नहीं पता। क्या रीजन है नयाब? आई जस्ट वांटेड थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि क्या एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, कि तब्दीली आई कैसे, वर्डिक्ट्स अंदर से आ रहे हैं, मतलब जुडिशरी की तरफ से ही आ रहे हैं, ये पीपल शुड। ये ऐसे ही है कि जैसे एक जज साहब हैं, बड़े मायनाज जज हैं, अभी भी जज हैं, उन्होंने अब से कुछ साल पहले जो है वो एक जजमेंट लिखी थी जिसके मुताबिक जो बंदा पार्टी का चेयरमैन होता है वही पार्लियामेंट्री पार्टी का भी चेयरमैन होता है। लेकिन जब अभी पिछले साल उन्होंने एक और जजमेंट लिखी, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि मेरी गलती थी, और अगर कोई जज अपनी गलती महसूस कर ले, समझ जाए, तो उसको अपनी राय तब्दील कर लेने का मुकम्मल ना सिर्फ हक है बल्कि उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी राय तब्दील करे, और मैं तब्दील कर रहा हूँ। एक और जजमेंट थी जो उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने कुरानी आयात और अहादीस के हवाले देकर लिखा था कि कोई शख्स अगर एक दफ़ा ग्रॉस मिसकंडक्ट कर जो भी चीज़ है वो अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है और उसने एक गलत किया है, अपने एसेट्स को छुपाया है, तो उसके बाद उसको हटाया जब जाता है तो वो ताहयात ना अहली होती है। लेकिन उन्होंने ही अगले 4 साल के बाद एक और जजमेंट लिखी जिसके अंदर उन्होंने ताहयात ना अहली को ख़त्म कर दिया, 5 साल कर दिया। एंड ही ऑल्सो सेड कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जो कि लॉ था ही नहीं, उन्होंने खुद ही बनाया था। अच्छा, लेकिन इसमें ना अली, इस वाले केस में ना मेरे ख्याल से ये जो है ना कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, ये इसको ना ख़त्म हो जाना चाहिए पाकिस्तान में ना। ये जो एक वो तलवार सी है ना जो सुप्रीम कोर्ट ने लटकाई हुई है, यहाँ लटक रही है हमारी टेबल के ऊपर भी, ऐसे उसको जो है ना नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। वो उसकी वजह पता क्या है? जो कुछ हो चुका है ना अप्रैल से लेकर आज तक एक पार्टी की तरफ से, उसके बाद अब किस मुंह से आप किसी को कंटेम्प्ट का नोटिस भेजेंगे? नहीं, उनको भेजा भी नहीं किसी को। नहीं, इसीलिए मुझे आपको इस पॉडकास्ट के बाद सिटिंग रूम कमेटी के बाद भेज सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ ना। सो नया, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एज वेल, कि ये जो कंटेम्प्ट वाला मामला है हमारी सोसाइटी में, ये अब कहाँ वो ज़माने रह गए? नो, आई एब्सोल्युटली थिंक सो कि अब हमें वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ पॉइंट इन हिस्ट्री जहाँ पर कोई होली काउज ना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर डेमोक्रेसी टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक कि नो इंस्टीट्यूशन, नो पर्सन, नोबडी शुड बी अबव क्रिटिसिज्म। और अब मसला ये है कि जो इमरान खान साहब ने किया है पिछले 1 साल में, दैट आई थिंक वुड बी अनलॉफुल इन अदर वेज एज वेल ना, क्योंकि धमकियां देना और गाली गलोच करना और लाइंस क्रॉस करना तो किसी के खिलाफ भी जायज़ नहीं, चाहे वो जज साहिबान हो या वो ना केसेस चलाएं, वो तो एक सेपरेट चीज़ है। वो डेफेमेशन के केसेस होते हैं। लंदन के अंदर भी अभी मैं पढ़ रहा था क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, एज यू सेड। आई मीन द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज, और इसीलिए आई थिंक मुझे तो लगता है कि हर चीज़ पीटीआई सपोर्टर्स के लिए ओवरऑल हिस्ट्री ही उल्टी चलती है, बिकॉज बकौल उनके कभी भी सियासतदानों का एहतसाब नहीं हुआ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सियासी तारीख में। आपको पता है कि ये जो इरा चल रहा है ना, ये इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म। इट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म। अभी मतलब हिटलर ने 60 लाख बंदा मार दिया था, ये उससे ज्यादा फैशिस्ट इरा है ये पिछले 9 महीने गुजरे, अल्लाह माफी दे। दुश्मन पे भी ऐसा वक्त ना लाए जैसा पीटीआई वालों पे आया है। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब मसला सिर्फ ये आंखों में थोड़े से वो अली पानी पी ले, पानी, अली पानी आंसू आ गए। मैं रो नहीं रहा, मेरी बट यू सी